इमेजिन करिए कि आपने या आपके बच्चे ने अभी एक एग्जाम दिया है और वो क्वेश्चन पेपर टीचर के पास जाता है चेकिंग के लिए, और टीचर ठीक पेपर चेक करने से पहले बच्चे को बुलाती है और उससे पूछती है, वे बताओ तुमने इस पेपर में क्या क्या लिखा, क्या ये सही है? अगर टीचर ने या अगर स्कूल के टीचर्स ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जाए कि हर बच्चे को बुला के पूछा जाए कि पेपर में क्या क्या लिखा है, तो टीचर को वो टेस्ट लेने की जरूरत क्या थी? टीचर को वो स्टेटमेंट्स या वो क्वेश्चंस के आंसर पूछने की जरूरत क्या थी? वो मुंह जबानी पूछ लेती और वीडियो पे रिकॉर्ड कर लेती। अब मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है वो बिल्कुल ऐसा ही काम करती है। दो पार्टीज WS रिटन स्टेटमेंट कोर्ट को देते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट में जज दोनों वकीलों से पूछता है, हाँ जी आप आर्ग्यू करें। अरे भाई, अगर आर्ग्यू ही करना था, जज को हैंड होल्डिंग करवानी थी, जज को स्पून फील्डिंग करवानी थी, जज को बताना था कि भैया ये देखो इस भाषा में ये लिखा है, इसका ये मतलब होता है, तो रिटन स्टेटमेंट की जरूरत क्या है? तो मैं ये कह रहा हूं कि जजेस को कोई आर्गुमेंट नहीं कोर्ट में करवानी चाहिए। आप रिटन स्टेटमेंट लीजिए, उसको पढ़िए, पर सवाल ये है कि पढ़ेगा कौन? ये जो जजेस हैं होते तो ग्रेजुएट हैं, ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है। अब एक्टिंग बॉलीवुड एक्टर से ज्यादा अच्छी कर लें वो बात अच्छी है, बट इनको पढ़ना लिखना तो लिमिटेड आता है। हाँ, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस पढ़ लेते हैं तो आदमी को लगता है यार ये आदमी बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, बट यहाँ पे शायद उनके तो बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा पढ़े लिखे होते नहीं है। अब इन लोगों को अगर आपने रिटन स्टेटमेंट, एक एप्लीकेशन, एक पिटीशन दे भी दी, तो ये कहेंगे भैया कौन पढ़ेगा इतने मोटी मोटी चीजें, हम क्यों पढ़ें? हम तो गवर्नमेंट से फ्री में तनख्वाह लेंगे, हम लोग तो जैसा चाहे वैसा करेंगे, और ये आपके ऊपर है आप हमें समझा पाते हो कि नहीं समझा पाते। मतलब इट इज लाइक एक बच्चा कहता है छोटा सा, जो रोते हुए पेरेंट को, भाई तुम हमें, आप मुझे मम्मी पापा समझाओ कि मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं, या मुझे क्यों समझने की जरूरत है। तो यार तुम लोग तो फिर भी, तुम्हें ग्रेजुएट तुम्हारे माँ बाप ने जजेस बना दिया है, तुम पढ़ो। और यही चीज लॉ मिनिस्ट्री को करनी चाहिए। ये जो सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, यहीं पे इनजस्टिस का सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में जो सीनियर लॉयर होता है या जो जज का जान पहचान का लॉयर होता है, वो जज को इन्फ्लुएंस कर देता है। ऐसे ऐसे एविडेंसेस हैं, वो उन एविडेंसेस को हाईलाइट कर देते हैं, और जो उतने ही इक्वल या ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंसेस होते हैं उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है। कहां इग्नोर किया जाता है? आर्ग्यूमेंट में। और जो जज अपना फैसला है वो रिटन स्टेटमेंट पे कम और आर्ग्यूमेंट पे ज्यादा देते हैं। और यही एक जो जुडिशरी का जो जेनेसिस है, किस बात का जेनेसिस, किस बात की बिगनिंग? इनजस्टिस की यहीं से शुरू होती है। भाई अगर मैंने रिटन स्टेटमेंट, पिटीशन, एप्लीकेशन में सब कुछ कहानी लिख दी है, तो अब ये जजेस को बच्चों की तरह ये लुलाबे, ये लुलाबाई और उस तरह से क्या समझाने की जरूरत है? इनफैक्ट लुलाबाई से ज्यादा लुलाबे, इनको बे ही बोलना चाहिए। उसकी क्या जरूरत है भाई? तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम थोड़ा पढ़ो लिखो, काम करो, बट इन लोग को तो टाइम मिलता नहीं अपनी ईगो दिखाने का, वन अपमैनशिप दिखाने का। क्योंकि होता तो ये है, अगर आप इनको कोर्ट रूम्स में देखो तो ये अपने आप को एम्परर, राजा भी नहीं एम्परर समझते हैं। ये वो ढोल हैं जो अंदर से खाली हैं और बजते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन ढोल को दे नीड टू बी स्टॉप्ड। दिस कैनॉट गो ऑन। Injustice cannot prevail. Why do you need to argue when you have given a written statement? Why do you need to argue when you have submitted the evidences? Why do you need to argue when these graduate judges have everything in front of them? Why do we need to spoon feed them? Why do we need to hand hold them? हम इनको एक बच्चों की तरह, और ये तो ऐसे बच्चे हैं जो बदमाश बच्चे हैं, ये बदमाश बच्चे भी इनके सामने फेल हैं। आपको याद होगा स्कूल्स के अंदर कुछ बच्चे होते थे, बैक बेंचर्स होते हैं, पर उनको भी इन लोगों ने फेल किया हुआ है, क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लोगों ने बेवकूफ बनाया हुआ है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो वी द पीपल ने बनाया है ना, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है ना। और ये लोग बीच बीच में धमकी देते हैं हमारे कोई रूल्स, हमारे कोई रेगुलेशन चेंज नहीं कर सकता, हमारा कोई सिस्टम चेंज नहीं कर सकता। बट ये बदमाशी जजेस की, जुडिशरी की तब तक चलते रहेगी जब तक हम लोग एक स्टेप नहीं लेते रिफॉर्म्स के लिए, जहां पे आर्गुमेंट जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। इन इडियट्स को बोलो पढ़ के आए, दे नीड टू रीड एवरी वर्ड एंड देन दे प्रोनाउंस देयर डिटेल्ड जजमेंट। इसके ऊपर भी मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था। डिटेल्ड जजमेंट, ये 2-2, 3-3 लाइनों के जजमेंट होते हैं। जहां आपने 3-4 लाइन का जजमेंट देखा एक इंटरिम ऑर्डर का, मान लीजिए कि जज ने वहां पे करप्शन करी है, जब तक वो डिटेल्ड, या दूसरा जज जब ये कहता है कि भाई सामने वाली पार्टी ऐसे बोल रही है, वो आपसे पूछेगा भाई ये काम आप करोगे कि नहीं करोगे। अब वो आपसे ऐसे पूछ रहा तो आप हाँ ही बोलोगे, फिर वो कहेगा जी फलाने ने कहा मैं ये काम करूंगा या ये काम नहीं करूंगा। तो ये बेसिस के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर नहीं जाते ये लोग। एक अनट्रेंड, ये वर्ल्ड वाइड अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशन है, पर हमारे इंडिया में क्योंकि हम लोगों ने इनको कुछ ज्यादा ही लीवे दिया हुआ है, they can get away with it and this nuisance should stop. If you like this video, kindly share it far and wide and don't forget to click on bell icon when you subscribe. Thank you so much.